साफ दिख रहा है? देखिए लिख रहे हैं, एकदम देखते रहिए, कहीं डाउट पढ़ने को बनाइए। दिख रहा है साहब? प्लीज दिखना चाहिए, और क्या ठीक दिख रहा है? देखिए आपने पढ़ा जहांगीर के बारे में, ठीक, जहांगीर का पूरा आपने पढ़ लिया, कब डेथ हुआ, कैसे क्या हुआ, लाहौर में उसका डेथ हुआ, ठीक ना। तो जहांगीर के बाद अब अगला आता है बच्चों, जहांगीर का बेटा कौन था पता है? खुर्रम, शाहजहां। गद्दी उसी को मिला था, खुसरो नहीं मिला था, समझ गए। तो आज पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। अच्छा उसका खत्म हो गया था। हाँ शाहजहां, शाहजहां के बारे में, ठीक। इसको धीमा कर दो, बंद कर दो, कंसंट्रेटेड में जब तक पढ़ो कंसंट्रेट, ठीक ना। देखिए तो शाहजहां का वास्तव में जो इसका वास्तविक नाम था खुर्रम, खुर्रम इसका नाम था, खुर्रम, ठीक ना। अब देखिए एक चीज देखिए बच्चों, शाहजहां, देखिए शाहजहां जहांगीर से कम नहीं था अपने पापा से। जहांगीर को आपने देखा इस टाइप का था, उससे कम जरा नहीं था। बस ये था कि इसके पापा इसको मारते रहते थे। अभी जब तक हम राजा हैं तब तक तुम लोग तब तक एकदम शासन में रखे थे। ये थोड़ा सा जो है ठीक ठाक था, थोड़ा सा बाधा था पापा के डर भय से। और जब उसके बाद जब ये राजा बना तो इसका सारा बाधा टूट गया। उसके बाद देखिए अब बताते हैं तो इसकी माता का क्या नाम था, मतलब इसकी माता कौन थी बच्चों को जानते हैं? जगत गोसाई जानते हैं? वही जब जहांगीर बहुत पियक्कड़ था, शराब पीता था, उसको कह कह कर थक गई, वो शराब नहीं बंद किया, ईट सुसाइड जाकर कर ली, वही जगत गोसाई, समझ गए कि नहीं। तो इसकी माता थी जगत गोसाई, सोचो इससे जन्म लिया था शाहजहां। अब थिंकिंग कर लो कैसा होगा। उसके बाद फिर पिता इसके थे, इसके पिता सबको पता है जहांगीर ना, इसके पिता कौन थे? जहांगीर। अब देखिए जब शाहजहां राजा बना, ठीक ना, गद्दी पर बैठा, तो इसने किया क्या था शाहजहां के बारे में बताते हैं। देखिए शाहजहां ने दक्षिण भारत का अभियान जब किया था, दक्षिण भारत का, इसका नाम शाहजहां कैसे पड़ा था सबको पता है। ये गया था दक्षिण भारत गया था बीजापुर जीतने। इसके पिता जहांगीर ने भेजा था इसको बीजापुर जीतने के लिए। तो जब ये गया था बीजापुर जीता था, दक्षिण अभियान किया था, तो जब बीजापुर को जीता तो इसके पिता, बंद करता, इसके जो पिता थे जहांगीर, ठीक ना, जहांगीर ने खुश होकर के इसको शाहजहां की उपाधि दी। खुर्रम को क्या कहा? शाहजहां, तुम पूरे दुनिया के राजा बनोगे, इस समय आएगा, शाहजहां इसको कहते हैं, ठीक। तो उसी समय से इसका नाम पड़ा शाहजहां, बीजापुर जीतने के नाते। तो शाहजहां क्या था, दक्षिण विजय अभियान किया था, उसमें जीता था, राजा बनने के पहले का ही घटना था वो, ठीक। बाद में जब ये राजा बना तब क्या बोलते हैं, जब शाहजहां राजा बना, जब दिल्ली की गद्दी पर शाहजहां बैठा, तो इसने किया क्या, देखिए शाहजहां का जो है बच्चों, शाहजहां का पुर्तगालियों से झगड़ा हो गया। पुर्तगाली जानते हैं? अंग्रेज जो व्यापार करने आए थे भारत में, इनके पिता जिसको छूट दिए थे, ठीक, उन लोगों से इससे झगड़ा हो गया शाहजहां से, समझ गए। शाहजहां व्यापारों पर बंद करवाने लगा, कहा कि नहीं यहाँ बिजनेस व्यापार नहीं होगा। उससे मतलब विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, किससे? पुर्तगाली से क्या हो गया? झगड़ा। तो इससे पुर्तगाली से झगड़ा होगा, पुर्तगाली मतलब अंग्रेज, पुर्तगालियों से क्या हो गया? विवाद हो गया। उसके बाद बच्चों बता दें, शाहजहां का उस समय सिखों के छठे गुरु थे जिसका नाम था गुरु हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद। अब शाहजहां इस्लाम धर्म का था, शाहजहां के धर्म का था, इस्लाम धर्म का। और सिख धर्म के गुरु थे गुरु हरगोबिंद, छठे गुरु थे सिखों के, बताए थे सिखों के छठे गुरु कौन थे? गुरु हरगोबिंद। इनसे उसका झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। तो गुरु हरगोबिंद, विवाद, इससे क्या हो गया? विवाद हो गया, झगड़ा कर दिया, ठीक, झगड़ा हो गया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे चल के देखा जाए, इसकी यानी कि जो शाहजहां था, जो शाहजहां की जो शादी हुई 1612 में। अब यही घटना स्टार्ट होता है 1612 से। 1600 शाहजहां की शादी 1612 में बच्चों अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे अभी इसका नाम अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी जब लिखेंगे देखो क्लियर पकड़ लोगे। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे हम लोग कहते हैं मुमताज महाल, क्या कहते हैं? मुमताज।
अभी तुमको बता रहे, देखिए आपको पता है इसके जो पिता थे जहांगीर, नूरजहां शादी किए थे ना, नूरजहां से, ठीक। और तुमको जानकर एक आश्चर्य होगा, नूरजहां की भतीजी थी कौन पता है? मुमताज महल। किसकी? नूरजहां की भतीजी थी। इससे शादी कौन किया था? इससे शादी शाहजहां किया था। इसकी भतीजी मुमताज महल से शादी किया था। इसका नाम क्या था? वास्तविक नाम अर्जुमन बानो बेगम था और इसका नाम रखा था मुमताज महल। समझ गए? तो 1612 में इसकी शादी हुई थी। क्या हुई था? शाहजहां की क्या हुई थी? शादी हुई थी, मैरिज किया था, ठीक ना, मुमताज महल से। उसके बाद फिर क्या हुआ? मैरिज करने के बाद बच्चों बता दे कि इसने मुमताज महल की याद में, मुमताज महल के लिए, मुमताज के लिए एक आगरा में एक ताजमहल बनवाया। क्या बनवाया? ध्यान सुनिएगा। इसने मुमताज महल की याद में, ठीक ना, क्या बनवाया था? आगरा में ताजमहल बनवाया। आगरा में ताजमहल बनवाया। और आपको बच्चों बता दें, जब इसने आगरा में ताजमहल बनवाया, इस ताजमहल को डिजाइन करने वाले कौन थे? इसकी रूपरेखा, जैसे मान लो कोई घर बनवाता है, ठीक, तो जब कोई घर बनवाता है, घर का एक नक्शा तैयार होता है ना भाई, कि घर बनेगा कैसे, नक्शा, पहले कागज तैयार होगा तब ना बनेगा। अच्छा, उसको बनाने वाले कोई ना कोई मिस्त्री होंगे, मेन मिस्त्री जो काम करवाते हैं, ठेकेदार जिसे कहते हैं, ठेकेदार। तो उस समय इसका ताजमहल की जो डिजाइन तैयार की थी, जो ताजमहल की डिजाइन तैयार किए थे, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। इसकी ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार किया था। अच्छा, ताजमहल का ठेकेदार कौन था बनाने वाला? ठेकेदार मतलब कौन ठेका लिया था बनाने के लिए ताजमहल, ठीक, उसका नाम था ईसा खान। क्या नाम था? ईसा खान भाई ठेका लिया था, हम बनवा देंगे। समझ गए? तो ताजमहल की याद, मतलब इसने मुमताज महल की याद में क्या बनवाया? आगरा में ताजमहल बनवाया, ठीक। एक चीज बच्चों बता दें, इसने ताजमहल बनवाने में, जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, तो ताजमहल बनवाने में बच्चों शाहजहां को इतना पैसा खर्च कर देना पड़ा कि बता दें पूरा मुगल कहने मतलब कि पूरा साम्राज्य इसका, एक प्रकार से माना जाए साम्राज्य इसका एक प्रकार से पैसे के मामले में खोखला हो गया था। खोखला मतलब कमजोर हाल में हो गया था, कमजोर हालत में इसका साम्राज्य। क्यों पता है? क्योंकि इसने इस पर इतना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, ये महल बनवाने में, आगरा का जो ताजमहल था, इतना ज्यादा पैसा खर्च किया कि पूरा इसका साम्राज्य, जान लीजिए कि पैसे के नाते कमजोर हो गया। पैसा ही नहीं था इसके सामने, बचा ही नहीं था पैसा। समझ गए? सोचिए ये हाल था, ताजमहल बनवाने में इतना रुपए इसने खर्च कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ बच्चों? ताजमहल के बाद क्या हुआ? इसने जब ताजमहल बनवाया, इसके बाद तो इतना ज्यादा पैसा जब इसने खर्च कर दिया ना, तो बच्चों बताते कि अफगानिस्तान, जब इसके पापा थे जो अफगानिस्तान पूरे जीत लिए थे, विद्रोह शांत करवा के, ठीक, जहांगीर, अफगानिस्तान इसी का फायदा उठाकर ना इसके साम्राज्य से अलग हो गया। किसके साम्राज्य से? शाहजहां के साम्राज्य से अलग हो गया अफगानिस्तान। और शाहजहां के पाँव में इतना क्षमता नहीं है कि जाकर कब्जा कर ले, पैसे में नहीं, कब्जा कैसे कर पाएंगे? समझ गए ना? उतनी सेना, उतना पैसा वैसा होना चाहिए, उतनी सेना होनी चाहिए, तब जाकर कहीं ना कहीं कब्जा होता है। जब है ये नहीं तो कब्जा क्या करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सोच लीजिए ये हाल हो गया था, इतना कमजोर हो गया था शाहजहां। उसके बाद क्या हुआ? ये जब 1612 में शादी किया था, बैठ जाओ, 1612 में शादी किया मुमताज महल से, तो मुमताज महल से बच्चों बता दे, मुमताज महल से इसके कितने बेटे हुए थे पता है? मुमताज महल से इसके 14 बेटे, 14 बच्चों ने जन्म लिया था, 14 बच्चे। सोचिए कैसा इंसान था ये। सोचिए यहाँ लोग ऐसे पॉपुलेशन देखो कितना तगड़ा पढ़ाया था, पूरे जहाँ लोग एक गाँव में बसा दिया था, एक प्रकार देखा था पूरे। अब देख रहे हैं इसी टाइप से यही सब होता है। देखिए तो मुमताज से इसके कितने बेटे हुए थे? देखिए यहाँ पे लिख देते मुमताज महल के देखिए मुमताज महल से कितने बेटों ने जन्म लिया था? 14 बेटों ने जन्म लिया था, मतलब इसके 14 बेटे थे, 14 बेटे।
और 14 बेटे थे। खास बात ये बच्चों ध्यान सुनिए, इसमें से 7 7 14 7 मर गए थे और 7 जिंदा थे। देखिए 14 बेटे थे इसके, जिसमें 7 मर गए थे, 7 जिंदा बचे थे, 7 जिंदा थे। इन्हीं 7 जिंदा में आपको बता दें, इन्हीं में से इसका जो सबसे बड़ा बेटा था, इसका सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था दारा शिकोह। क्या नाम था? दारा शिकोह। इसका सबसे बड़ा बेटा था, सबसे बड़ा पुत्र शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह था। उसके बाद फिर देखिए तीसरे नंबर पे इसका जो तीसरे नंबर का बेटा था, देखिए जो बेटा बहुत पॉपुलर रहा था उसी का नाम लिया जाता है। अब ऐसा नहीं 14 बेटे के एक करके नाम बताओ, कभी नहीं पूछता पेपर ऊपर में, समझ गए? तो देखिए जो पॉपुलर बेटा है, जिसको साम्राज्य मिलेगी, गद्दी मिलेगा, जिससे युद्ध फाइट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, उसी का नाम आता है थोड़ा सा, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह पहले नंबर का था। उसके बाद तीसरे नंबर का इसका बेटा था, थर्ड नंबर का, उसका नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब का नाम सब जानते हो, इसका हर जगह नाम सुने होंगे, नेताओं तक मुझसे खूब नाम सुने होंगे औरंगजेब के बारे में, कि नहीं? तो ये सब है। तो इसका तीसरा बेटा था औरंगजेब, ये खतरनाक था, ठीक है, इसलिए इसका नाम आया। जो खतरनाक है उसका नाम ही आता है, बाकी जो सिंपल ऊपर है उनको कहीं पता होता नहीं है। देखिए गद्दी पे अगर देखा जाए, गद्दी पे अगर शुरू से चला आया है, गद्दी के लिए मारपीट, हत्या, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, हर चीज मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, हर चीज, हर एक कांड हो जाता है जी पॉलिटिक्स में, राजनीति में सब कुछ जायज है। बस किसी प्रकार हमको गद्दी मिल जाए, बस बात खत्म, साम्राज्य किसी प्रकार हमारा हो जाए, बस यही होता है, समझ गए ना? तो उस समय यही सब चल रहा था, मारे पीट चल रहा था सब, ठीक ना? तो देखिए दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा, थर्ड नंबर बेटा था औरंगजेब। अब क्या हुआ था इसमें, तो ये था बच्चों। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इसने मुमताज महल की याद में जब इसने ताजमहल का निर्माण करवाया, तो फिर इसकी अर्थव्यवस्था खोखली हो गई। खोखली अर्थव्यवस्था का फायदा किसने उठाया? अफगान वालों ने उठाया, उठा करके इसके साम्राज्य से अलग हो गया। अफगानिस्तान जब इसके पिता कब्जा किए थे, वो लोग अलग हो गए और इसके पास इतनी क्षमता नहीं रह गई, फिर दोबारा से क्या करें, उस पर कब्जा कर पाए। बच्चों चीज बता दें कि शाहजहां के समय को, जो शाहजहां का जब समय चल रहा था, जब शाहजहां सम्राट था अपने समय का, तो शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते थे। क्वेश्चन पेपर पूछा गया, अभी समझा रही क्या होता है, जाते हैं। शाहजहां के समय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, ये क्या है ध्यान देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा गया है। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। देखिए शाहजहां के समय को, देखिए शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक ना? अच्छा ये स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला देखिए, जैसे किसी बिल्डिंग, किसी इमारत, इन सबको बना देना स्थापत्य कला कहलाता है। क्या कहलाता है? बिल्डिंग, इमारत खड़ा कर देना, बना देना, ठीक, ये सब स्थापत्य कला कहलाता है। तो इसके समय में कुछ ज्यादा ही ये सब, इन सब का निर्माण होता है, ठीक। तो इसने क्या क्या कराया था? इसने बच्चों शाहजहां ने आपके दिल्ली में जो है बच्चों, इसने जामा मस्जिद बनवाया था। क्या बनवाया था? इसने शाहजहां ने दिल्ली में बनवाया था जामा मस्जिद। जो लाल किला आप देखें, लाल किला, जामा मस्जिद के जस्ट सामने ही लाल किला है दिल्ली में। जामा मस्जिद सामने क्या है? लाल किला। तो उस शेषासुरी समय का, हाँ, कुतुब मीनार तो एबा को बक्का समय का सीन का है, ठीक। तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी कि इसने क्या किया था, दिल्ली में क्या मस्जिद बनवाया था? जामा मस्जिद बनवाया था, ठीक, दिल्ली में जामा मस्जिद, ठीक। उसके बाद किसने बच्चों, इसने आगरा में इसने आगरा में एक मस्जिद आगरा में एक बनवाया था। आगरा के किले में एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम था मोती मस्जिद। क्या नाम था? देखो आगरा के किले में,
आगरा के किले के अंदर एक मस्जिद बनवाया था जिसका नाम क्या था? मोती मस्जिद। किले के अंदर, आगरा के किले के अंदर एक मस्जिद बनवाया था जिसका क्या नाम था? मोती मस्जिद। समझ गए ना? ये मस्जिद बनवाया था। उसके बाद बता दे बच्चों, जो शाहजहां था, शाहजहां ने जब ये मोती मस्जिद बनवाया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि बता दे, शाहजहां के जो ये दोनों बेटे थे, एक था दारा शिकोह, दूसरा कौन था? औरंगजेब। ये जो दोनों बेटे थे ना, मतलब दोनों पॉपुलर थे इसलिए अच्छे थे। अब दोनों में क्या था कि ये धीरे धीरे बूढ़ा हो गया था। कौन? शाहजहां। इसने क्या क्या बनवाया? आगरा में ताजमहल बनवाया, ताजमहल की याद में। फिर उसके बाद जामा मस्जिद बनवाया, फिर देखो मोती मस्जिद बनवाया आगरा के किले में, ठीक ना? उसके बाद इसने ये सब निर्माण कार्य करवाया था, ठीक। उसके बाद बता दें बच्चों की हुआ क्या कि इसके जो दोनों बेटे थे, तो ये जब ये बुढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया था, तो इसके दोनों बेटे सोचने लगे कि अब गद्दी पर जो है मतलब गद्दी पे कौन बैठेगा, जो है इनके मतलब हमारे पिता की डेथ होने पर गद्दी पे कौन बैठेगा। तो शाहजहां ने सोचा, शाहजहां देख रहा था दारा शिकोह, इसका सबसे बड़ा बेटा था, तो शाहजहां ने सोचा कि क्यों ना हम दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाएं। उत्तराधिकारी मतलब होता है हमारे मरने के बाद राजा ये बनेगा, समझ गए? तो सोच रहे थे और इन्होंने सोचा कि हम दारा शिकोह को क्या बनाएंगे? अगला सम्राट बनाएंगे, ठीक ना? भारत का सम्राट। तो ये सोच रहा था, तो इसका एक बेटा था औरंगजेब, ये नहीं चाहता था कि राजा ये बने। औरंगजेब नहीं चाहता था दारा शिकोह क्या बने? राजा बने। तो ये नहीं चाहता था, तो हुआ क्या, शाहजहां की पूरी मनसा थी कि हम दारा शिकोह क्या बनाए? राजा बनाए, ठीक ना? तो हुआ क्या, शाहजहां अपने जीते जी अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? दारा शिकोह। किसको उत्तराधिकारी बनाए? दारा शिकोह। तो सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बने थे, सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बनाया था दारा शिकोह। दारा शिकोह को इसने क्या बनाया? अपने उत्तराधिकारी बनाया, ठीक। पहले स्टार्टिंग बना दिया, जब जिंदा था तब, मतलब बुढ़ा था, जिंदा तो मरा नहीं था, तब इसने क्या किया? बना दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ क्या कि जब ये मर गए, इसकी जब डेथ हुआ 1666 में, इसका डेथ हुआ बच्चों का 1666। कहाँ हुआ था? आगरा में जब इसकी मृत्यु हो गया, किसका? शाहजहां का आगरा में 1666 में क्या हो गया थी? मृत्यु हो गया था, ठीक है, डेथ हो गया था। जब 1666 में शाहजहां मर गया, इसके मरने के बाद तो औरंगजेब को ये लगा कि अब तो मेरे पिता का डेथ हो गया, मतलब मेरे पिता मर गए हैं, अब एक काम करे, जो गद्दी है ना, अब हम हथिया लेते हैं, इनको मार करके दारा शिकोह को। तो दारा शिकोह को ये अपने जीते जी उत्तराधिकारी बना दिया था। फिर दारा शिकोह और औरंगजेब जो है जबरन जो है गद्दी पाने के लालसा में इससे युद्ध करने के मूड में आ गया। फिर दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों विवाद, भाई गद्दी लेने के झगड़ा का विवाद तो होगा ही होगा, दोनों में जबरन विवाद हो गया। और जब दोनों विवाद होगा, 3 युद्ध हुआ तब। इससे दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में 3 युद्ध हुआ। कौन कौन सा? लगभग युद्ध देखते हैं। जैसे युद्ध हुआ बच्चों सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ युद्ध। फिर हुआ था बच्चों धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, फिर धर्मट का युद्ध, ठीक ना? ऐसे ऐसे करके 1 2 3 युद्ध हुआ, ठीक। सामूगढ़ के युद्ध, धर्मट के युद्ध, इन दोनों युद्धों में अगर देखा जाए बच्चों, दारा शिकोह प्लस औरंगजेब के बीच में हुआ। इन दोनों युद्धों में देखा जाए ना, दारा शिकोह हार गया, औरंगजेब जीत गया था। और औरंगजेब ना दारा शिकोह को जिंदा नहीं छोड़ा, इसको जान से मार दिया था। किसको? औरंगजेब ने दारा शिकोह को जान से हत्या कर दी, इसको मार दिया, समझ गए? और फिर गद्दी को किसने कब्जा कर लिया? औरंगजेब गद्दी की, और राजा कौन बन गया? औरंगजेब बन गया। तो शाहजहां का आपने देखा, शाहजहां के बाद जो अगला सम्राट बनता, शाहजहां ने जीते जी बनाया था दारा शिकोह को, लेकिन औरंगजेब इसका 3 नंबर का बेटा था, एक उससे युद्ध लड़ा और युद्ध करके उससे जीत गया, और जीत करके क्या किया, फिर उसके बाद इसने अपना
यानी खुद गद्दी पर कब्जा कर लिया। ठीक, और अब अगला शासक कौन हो गया? औरंगजेब। अब देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने पढ़ा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां। अब शाहजहां का अगला कौन सा बेटा है जो शासन करेगा? औरंगजेब। जब उसका नाम नहीं है दारा दारा सिकोह का नाम है, मतलब गद्दी पाने वाले बेटे का नाम लिया जाएगा, जो इसका बेटा आगे चल करके गद्दी संभाला। अब अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? औरंगजेब। क्लियर? अब देखिए आज आपको यहाँ तक बताएं। ठीक, आज आपको शाहजहां के बारे में हमने बताया कि शाहजहां ने किन किन चीज़ों का निर्माण कार्य कराया, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये सब आज हमने बताया। ठीक, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका चलेगा नेक्स्ट डे के वीडियो में हम लोग देखेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक, किसने क्या क्या किया था। ठीक, तो आज के लिए